हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस अकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज हम करेंगे ईएमआरएस के जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की? किसको? मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, तो ये की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। अब मौलिक कर्तव्यों के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद किसमें बात की गई? अनुच्छेद 51A में इनकी बात की जो और भाग 4A 4A में बात की गई है। ठीक है, इसको लिया कहाँ से गया है? यूएसएसआर से लिया गया था। ठीक है, रूस। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां, तो वो कब हुआ था? 1976 में। उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे और जो 86वां हुआ था 2002 में, उसमें एक कर्तव्य और ऐड कर दिया गया। उसके बाद 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक, जैसे कि आपका मौलिक कर्तव्य है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब करेंगे या नहीं वो अलग बात है। और इस तरीके से जैसे हम अपने संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं वो लिखे गए, कोई माने या नहीं माने, जोक्स अपार्ट। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक, देखिए, डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो ये की थी राजा राममोहन राय ने। ठीक है, ये उनकी पिक्चर है। राजा राममोहन राय ने और क्या कार्य किया? इन्होंने 1829 में, कब? 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाने का कार्य किया। 1829 में। ठीक है, सती प्रथा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा की जोरदार वकालत की थी? तो धार्मिक शिक्षा की जोरदार वकालत की थी, इनकी पिक्चर भी है। बताइए, देख के बताइए कौन है ये? ये है मदन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने क्या किया था? 1916 में BHU, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, आगे आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहां पर? पिन वैली, तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश के हिमतेंदुआ। ठीक है, कहां पर? हिमतेंदुआ। हिमतेंदुआ जगह है, वहां पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। किस आयोग ने स्वतंत्रता के बाद की अवधि में विकलांग बच्चों को शिक्षित करने का महत्व पर प्रकाश डाला है? ये कहा गया है कोठारी आयोग ने। ये कार्य किया इसने किया है, कोठारी आयोग ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला निम्नलिखित में से किसने रखी थी? क्वेश्चन नंबर दोबारा सुन लीजिए, 6। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने की आधारशिला निम्नलिखित में किसने रखी थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने नहीं रखी थी, ध्यान रखना। ये आधारशिला रखी थी लॉर्ड हार्डिंग ने, और इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, संस्थापक थे इसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। लेकिन नींव किसने रखी थी? आधारशिला रखी थी लॉर्ड हार्डिंग ने। क्वेश्चन नंबर 7। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। के बिरला द्वारा, के बिरला समिति द्वारा, के बिरला, ठीक है, समिति द्वारा दिया जाता है। और सबसे पहले जो दिया था वो दिया गया था
हरिवंश राय बच्चन जी को। किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को। और 2023 में मिला है शिवा शंकरी को, इनको मिला है। ठीक है, शिवा शंकरी जी को मिला है, जो नाटू नाटू गाना है ना उसमें। अगले आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। नीली क्रांति के रूप में जाना जाता है हीरालाल चौधरी जी को। ये कौन है? हीरालाल चौधरी जी। अब ये बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये है मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, ये है मत्स्य उत्पादन से। पेन सही नहीं चल रहा है यार। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? पेन सही से नहीं चल रहा है। ठीक, अब लेकिन देखिए, जो अब इसमें बात की गई थी वर्गीज कुरियन, ये अब ये किससे संबंधित है? ये है आपके श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति, आराम से लिखेंगे। ठीक है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। और MS स्वामीनाथन, ये किससे संबंधित है? ये है हरित क्रांति से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों बता दिए। हीरालाल चौधरी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने तथा अंधविश्वास दूर करने का विचार किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 9, तो ये दिया है NEP, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 1986 द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपका, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी। ठीक है, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया। अब लेकिन हम बात करते हैं यहां पर यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? पेरिस में। और इसके जो इस वक्त जो अध्यक्ष है वो कौन है? आंद्रे ओजले। ठीक, और दूसरी बात, आप इसकी फुल फॉर्म बताइए। ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको बताना बहुत ज़रूरी है। आप इस बात को समझिएगा। ठीक है, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मेडियो कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, इन सब में सबसे पहले स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। ध्यान रखना, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की सबसे पहले स्थापना हुई थी इनमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के गठन से कौन जुड़ा है? ये जुड़े हुए हैं BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये जुड़े हैं डेक्कन एसोसिएशन सोसाइटी के गठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में, ठीक है, डैश के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। किसके विकास पर जोर दिया गया है? ये दिया गया प्राथमिक शिक्षा पर। किस पे दिया गया है? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम में कब से शुरू हुई है?
ये हुई है आपकी 2010 से। किशोरावस्था को जो बच्चे, जो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, खासकर टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सब टीचर्स हैं, तो ये किशोरावस्था को बाढ़, ठीक है, एक तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चार्ल्स वुड का डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? शिक्षा में। और चार्ल्स वुड इनको, ठीक है, ये कौन थे? ये भारत के प्रथम सचिव थे, ठीक है, प्रथम सचिव रहे हैं। भारत के प्रथम सचिव कौन थे? चार्ल्स वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ब्लू जे या इंडियन रोलर, ठीक है, कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? अगर आपको ब्लू जे, और ये एक तो इनको बोला जाता है, ये किससे बोला है? ये नीलकंठ को बोला गया है, ठीक है, नीलकंठ को बोला गया है। तो नीलकंठ कहाँ कहाँ का राज्यों का पक्षी है? तो ये है आपका उड़ीसा, दूसरा तेलंगाना, और तीसरा कर्नाटक, ठीक। तो 3 हो गए। तो ये राज्य पक्षी कितनों का है? 3 का, ठीक। नीलकंठ कितना प्यारा फोटो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 1978 में किस पार्टी की सरकार ने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? दूसरे पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, यहां पर एक बात समझिए, 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। गैर कांग्रेसी सरकार कब आई थी? 1977 में। और ये किसके द्वारा बना? और जनता पार्टी, इसका सही जवाब है जनता पार्टी। और ये किसने बनाई थी? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई द्वारा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी मत कर देना, जनता पार्टी अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, ध्यान रखना, ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए? 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है, उस वक्त। चार्टर अधिनियम 1813। अब इसमें क्या था? इसमें था जैसे जैसे जब यहाँ पर आधिपत्य स्थापित हो गया तो यहाँ पर ईसाई मिशनरियों को बुलाया गया। किसको? ईसाई मिशनरियों को बुलाया गया। किस लिए? अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अब जैसे हिंदू अपने प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुल, और मुस्लिम जो है मदरसों में उसका प्रचार प्रसार करते हैं, ईसाई मिशनरियों को बुलाया गया और उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार। उस चीज़ के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी? कि उनको एजुकेशन देने की ज़रूरत थी, कि इनको हिंदी भी आए और इंग्लिश भी आए, समझें उस चीज़ को। तो इसके लिए उनको हिंदी इंग्लिश सिखाने के लिए भारतीयों को इन्होंने 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए प्रदान किए गए शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, स्वतंत्रता पूर्व काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने का मुख्य कारण क्या था? स्वतंत्रता से पूर्व जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने का मुख्य कारण था छोटे प्रशासनिक पदों पर शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अब क्या था कि हर जगह पर तो नहीं बिठा सकते अंग्रेजों को, ठीक है, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे पदों पर भारतीयों को बिठा देते हैं ताकि वो एक चेन का काम कर सके, उनसे हम कनेक्ट रहेंगे ताकि हमारा काम भी होता रहे और उससे जनता कनेक्ट रहेगी।
क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए। तो ये है 19, ये आपका है अनुच्छेद आर्टिकल 46। कौन सा है? आर्टिकल 46। ये भी हो गया। हाँ, क्वेश्चन 21, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे पहले किस समिति ने अपव्यय और ठहराव पर चर्चा की? तो ये की थी होटांग समिति ने। किसने? हार्टोंग समिति ने। हार्टोंग समिति भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे पहले किस समिति ने अपव्यय और ठहराव, ध्यान रखना, अपव्यय और ठहराव पर चर्चा की थी? हार्टोंग समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये क्या था? चार्ल्स विलिंग्स ने किया था अंग्रेजी में अनुवाद भगवत गीता का। क्वेश्चन नंबर 23, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा। क्या? सर विलियम जोन्स की उनकी तस्वीर है, इनके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इनका नाम बदलकर रख दिया है एक्सिस बैंक। ठीक है, यूटीआई का नाम बदल के क्या कर दिया गया? एक्सिस बैंक कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया था 2001 में। कब किया गया था? 2001 में। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। आपको कैसे लगे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये है आपका आज का कोट, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज द डिसीजन टू एक्ट, द रेस्ट इज मेरली टेंडेंसी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए पहले अपनी इच्छा बना लें। ठीक है, उसका निर्णय ले लें कि हाँ हमें ये कार्य करना ही करना है। बाकी सिर्फ और सिर्फ दृढ़ता है, आपका काम हो जाएगा। पहले ये निश्चित कर लें कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। यही बहुत बड़ा दिक्कत है आजकल की, कि पता नहीं क्या करना है, बस करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जिस फील्ड में जाना है एकदम सबसे पहले अपना टारगेट सेट कर लीजिए। ठीक है, और ड्रीम मत देखिए, एम कीजिए। ठीक है।